जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, इनके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है जूनियर इंजीनियर जेई के लिए, जिसको अवर अभियंता कहा जाता है। सिविल मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन बेस का नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है 7 मार्च 2024 को। लगभग 2847 पोस्टों के लिए, 2847 पोस्टों के लिए आपके लिए जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कही गई है, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 7 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना आरंभ होगा। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्या है 7 मई 2024, 7 मई 2024 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे और इसका लास्ट डेट, फॉर्म फीस एटसेट्रा जो भी प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पर क्या है 7 जून 2024 लास्ट डेट है। और इसके अंतर्गत तो आप शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन जो भी इसके अंतर्गत मिस्टेक होगा उसको करेक्शन कब कर सकते हैं, यहाँ पर 14 जून 2024 से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया होगा, वैकेंसी देख ली, थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर और देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या जो भी है यहाँ पर अवर अभियंता सिविल, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो किसके लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल, सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल में 2819 पद, सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद, विशेष चयन सहित कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी, 2847 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन इसके अंतर्गत तो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो uppssc.gov.in पर जाकर आपको क्या करना है, फॉर्म फिल भी कर लेनी है। आवेदन की प्रक्रिया जो चीजें यहाँ पर देख लेंगे और क्या निकल के आ रहा है, जो आवेदन प्रक्रिया संबंधी इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया है उस चीज भी OTR के थ्रू यहाँ पर आपका प्रोसीजर होगा, और एप्लीकेशन जो आवेदन संबंधी है, कैसे आपको आवेदन करना है, वो चीज भी आपने देख लिया होगा। और देखेंगे यहाँ पर जो चीज है फीस पेमेंट संबंधी जो चीज है 25 रुपये फॉर्म फीस है, देख लेंगे। और क्या क्या चीज यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी क्या निकल के आता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो फॉर्म फीस है अनरिजर्व कैटेगरी, सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर 25 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 25 रुपये फॉर्म फीस है। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है, ये चीज भी ध्यान में रखना। आपका जो भी इसके अंतर्गत पे मिस्टेक होगा तो उसके इसके अंतर्गत पे करेक्शन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अंतर्गत अवर अभियंता के लिए अनरिजर्व के लिए 513 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 144, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 3 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 323 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 109 टोटल पोस्ट है। कितना है, 1092 पोस्ट है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पे सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के लिए रिजर्व में 421 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 87, शेड्यूल ट्राइब में 8 पोस्ट है, और अदर बैकवर्ड क्लास में 173, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 76, टोटल कितनी है 765 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 279, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में 145, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 13, अदर बैकवर्ड क्लास में 187, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 69, और टोटल पोस्ट कितनी है 693। ये चीज भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के लिए अनरिजर्व में 59 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 31, शेड्यूल ट्राइब में 3 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 39, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 14, और टोटल पोस्ट 146 पोस्ट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के लिए अनरिजर्व में 39 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 20, और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 27, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 9 सीटें, टोटल 96 पोस्ट इसके अंतर्गत है। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 13 सीट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 7, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत 1, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास में 4 सीट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीट है, टोटल 27 सीट है। और उसके बाद में 7 नंबर का है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड अवर अभियंता सिविल विशेष चयन के लिए। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो अनरिजर्व में कोई नहीं है, शेड्यूल कास्ट में 10 सीट है, शेड्यूल टाइप में 2 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 11, और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कोई सीटें नहीं है, टोटल 26 सीट है इसके अंतर्गत पर भी है। और बात करेंगे यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लिमिटेड के अंतर्गत पे अवर अभियंता सिविल विशेष चयन के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट में 3 सीट है, शेड्यूल टाइप में नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में 2 सीट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी कोई सीटें नहीं है। टोटल 5 सीटें हो जाती है, जिसमें टोटल लगभग 8 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में नोटिफिकेशन अपडेट है, जिसमें अनरिजर्व के अंतर्गत 1324 पोस्ट हैं और इसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट में 447, शेड्यूल टाइप में 31 सीट है और अदर बैकवर्ड क्लास में 776 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 279। टोटल कितनी 2847 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर यहाँ पर बटी हुई है। ये चीज भी ध्यान में रखना, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज है किसके अंतर्गत पर रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पर जो भी दिया गया उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी या स्वतंत्रता संग्राम, जैसे सबसे पहले था उत्तर प्रदेश निर्माण विभाग लखनऊ के अंतर्गत पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 21 सीटें हैं और बाधिर और श्रवण शक्ति जो चीज़ें हैं 33 सीटें और उसके बाद में कुछ लेप्रोसी एटसेट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है 33 सीटें और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 54 सीटें, महिलाओं के लिए 218 सीटें और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 21 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पे यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंक्लूड की गई है वैकेंसी, इसमें भी देख लो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 15 सीटें हैं, दृष्टिहीन बेस के अंतर्गत पे 11 सीटें, बधिर संबंधी 10 सीटें और सैन्य संबंधी सैन्य वियोजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 38, महिलाओं के लिए 153 सीटें, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 15 सीटें यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश जल निगम बेस के अंतर्गत पर भी यहाँ पर 13, 14, 13 और फीमेल के लिए 138 और 34 सीटें यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 13 सीटें यहाँ पर किसके लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिजर्व है। वही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर क्या है दृष्टिहीन संबंधी के लिए 2 सीटें है और उसके बाद में श्रवण संबंधी के लिए 2 सीटें है। फिर और यहाँ पर बहुत सारी है OL और LC और DWAA बेस के अंतर्गत पे 1 सीट है और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन संबंधी और भूतपूर्व सैनिक जो वियोजन संबंधी 7 सीटें हैं, फीमेल के लिए 29 और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 सीटें रिजर्व हो जाता है। 5 नंबर का है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे यहाँ पर सबसे पहले है 1 सीट है V और LV नंबर से और 1 सीट है D और SS के लिए और 1 सीट रिजर्व है OA और OL लेवल के लिए और यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है एक्स सर्विसमैन संबंधी बेस के लिए। 19 सीटें हैं यहाँ पर फीमेल के लिए, 1 सीट है यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए। फिर उसके बाद में ये यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशंस लिमिटेड के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है एक्स सर्विसमैन बेस के लिए, 5 सीट है फीमेल के लिए। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है किसके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए और 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर क्या है फीमेल के लिए रिजर्व है। इसमें जैसे कि कैटेगरी वाइज बटा है, टोटल आप देख लीजिएगा, वैसे तो फीमेल के लिए 567 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 52 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, एक्स सर्विसमैन बेस के लिए 139 है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज 52 to 28, 59, 44 इस बेस क्या है कैटेगरी वाइज जिसमें भी रिजर्वेशन बेस है तो इसमें बात कही गई। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट बेस दिया गया है VLVD एज किसको क्या कहा जाता है, जैसे हो गया ब्लाइंड बेस में, LB हो गया लो विजन के लिए, D हो गया डेफ बेस के अंतर्गत पे जिसको बाधिर कहा जाता है, HH हो गया हार्ड एंड हियरिंग के लिए, OA हो गया 1 आर्म अफेक्टेड हो गया, OL हो गया 1 लेग अफेक्टेड और LC हो गया लेप्रोसी बेस के अंतर्गत पे, DW हो गया ड्वार्फनेज, AAV हो गया एसिड अटैक विक्टिम्स और MD हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटीज बेस के अंतर्गत पे उनके लिए ये चीजें शॉर्ट कोड दी गई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत पे तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अंतर्गत पर अवर अभियंता सिविल के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट कहा गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा कहा गया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है। ये चीज भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का B प्रमाण पत्र है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी और अभियंत्रिकी बेस के लिए यहाँ पर बात कही गई है आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी है नियमावली बेस के अंतर्गत पे आपके पास में सहायक विकास अधिकारी और अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखना होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया या एनसीसी का B प्रमाण पत्र आपके पास में है। और उसके बाद में यहाँ पे उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, पॉइंट क्या है ये चीज देख लो। सबसे पहले ए पॉइंट में कहा गया शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बी पॉइंट है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया
गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और सी पॉइंट है अन्य अर्थताएं जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मत संख्या ए बी यहाँ पर है उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। सी पॉइंट है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड और अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपके पास में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल की शैक्षणिक अर्हता रखा होना चाहिए। 5 नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड और अभियंता सिविल के लिए, इसमें भी अभ्यर्थी के पास में सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। 6 नंबर का पॉइंट है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अभियंता सिविल सामान्य चयन और विशेष चयन के लिए वरीयता की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या इसको बी पॉइंट कही गई है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या 3rd पॉइंट है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। और 4th पॉइंट कहा गया प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले कहा गया प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तथा तक की सेवा की हो। 2nd पॉइंट है राष्ट्रीय एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3rd पॉइंट है प्रशिक्षणार्थी के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया होना चाहिए। और यहाँ पर है जैसे कि आयु की बात कही गई है तो आयु एज लिमिट के लिए यहाँ पर जो भी है पॉइंट मिनिमम की बात करेंगे तो इसमें है उत्तर प्रदेश निर्माण विभाग लखनऊ और अभियंता सिविल के लिए आपकी एज लिमिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2nd नंबर में भी है कहीं पर है जैसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जुलाई को, यदि यह 1 जुलाई को 31 जैसी डेट दिया गया, ठीक है, इस डेट के अंतर्गत आपका इतना होना चाहिए। जुलाई बेस के अंतर्गत पे 1 जनवरी को यदि 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किया जाए तो 1 जुलाई को यदि यह पद 1 जुलाई को 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाएं तो 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष मैक्सिमम इसमें एज लिमिट लिया जाएगा जिस डेट के अंतर्गत में यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन अपडेट होना उस हिसाब के आधार पर। और उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर भी मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 है। और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत और अभियंता सिविल के लिए जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर्स होना चाहिए। 5 नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत और अभियंता सिविल के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 40 साल है। 6 नंबर है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर क्या है? 21 और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। चयन के आधार आपका एग्जाम बेस के अंतर्गत होना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना जैसे कि लिखा गया। 9 नंबर का पॉइंट है लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संबंधी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाद में लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अभ्यर्थी के लिए इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, कुछ इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास में टाइम है। जो चीज़ें बारीकियाँ हैं, ठीक है, वैसे नहीं कि हवा पे आप चल रहे हो, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फॉर्म फिल भी कर लेनी है इसके साथ साथ में। वैसे तो इंस्ट्रक्शन बेस यहाँ पर PDF बेस पे प्रोवाइड किया हिंदी इंग्लिश के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, वैसे खास तौर पे क्या है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है जिसके अंतर्गत पे आपके लिए क्या इंपोर्टेंट चीज निकल के आती थी वो हमने बात किया था। एक बार शॉर्टली रूप से हम देख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले देखा नोटिफिकेशन कब अपडेट किया, कब से आप फॉर्म फिल करेंगे, कब इसका लास्ट डेट होगा। फिर उसके बाद में इंपोर्टेंट एज लिमिट आपकी क्या होगी, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होगा, फॉर्म फीस 25 रुपए फॉर्म फीस है इसके अंतर्गत पे, कितनी वैकेंसी है और ये पीटी पास होना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। यूपी SSC पीटी 2024 स्कोर कार्ड के हिसाब से ये चीज होना है। फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी बटी है, ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे, वो चीज हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करनी है, UP.SSC.gov.in पे जाके फॉर्म फिल करना है। तभी आप फॉर्म फिल करेंगे जब आपके पास में यूपी क्या होना चाहिए, यूपी पीटी 2023 का स्कोर कार्ड यदि आपके पास में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात की उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे 2847 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे अब हम आपसे मिलेंगे, उसके अंतर्गत पे जो भी गवर्नमेंट जॉब है क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो उसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।